बोनस टॉप 10 हेडलाइंस के प्रायोजक हैं। 10th 12th फेल व कंपार्ट स्टूडेंट बचाएं अपना साल थ्रू NIOS। संपर्क करें सनब्राइट एकेडमी सीगरा व पांडीपुर वाराणसी। विद्युत मजदूर संगठन और विद्युत संविदा मजदूर संगठन ने अपनी लंबित मांगों को लेकर शुक्रवार से पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन में शामिल विद्युत संविदा मजदूर संगठन के राजेश्वर सिंह ने कहा कि साल 2017 से हमारी 42 मांगे लंबित है। प्रबंधन से लगातार बातचीत की गई, लेकिन हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। संविदा कर्मियों को लगातार मनमाने ढंग से काम से निकाला जा रहा है। हमने प्रबंधन को मोहलत भी दी थी, पर सुनवाई नहीं हुई तो 21 जिलों से यहां पहुंचे कर्मचारियों ने यहां धरना प्रदर्शन शुरू किया है। लेकिन हमसे कहती है कि आप 4000 में करो, 30 रेट पे काम करो, तो सर हम 30 रेट से यह धरना आंदोलन अपनी 35 सूत्रीय मांग पत्र के संबंध में कर रहे हैं। करीब 1000 के आसपास भीड़ है। अभी वो संख्या बढ़ने वाली है। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी मांगों का समाधान नहीं होगा, संख्या बढ़ती जाएगी। धर्म की नगरी काशी में शुक्रवार को धूमधाम से गोपाष्टमी मनाई गई। भेलूपुर में दुर्गा कुंड स्थित स्वामी करपात्री आदर्श गौशाला धर्म संघ में इस मौके पर कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव, रोहनिया विधायक सुरेंद्र नारायण सिंह ने गौ माता की आरती उतारी और उन्हें भोजन कराया। जगजीतन पांडे ने बताया कि सनातन परंपरा में कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी को यह गोपाष्टमी मनाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण जब 6 साल के थे तो पहली बार उनका साज श्रृंगार कर उन्हें गोचारण के लिए अनुमति मिली थी। जो संस्कृति है वो गो संस्कृति है ही है। गो से ही शुरू होता है और सारी चीजों का आकलन हमारी परंपरा में गो से ही होता है। तो सनातन परंपरा में आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गोपाष्टमी के रूप में मनाते हैं। पद्मश्री सम्मान से हाल ही में सम्मानित हुई अभिनेत्री कंगना रनौत द्वारा एक मीडिया संस्थान के समिट में आजादी को लेकर दिए गए विवादित बयान पर विपक्षी पार्टियां मुखर हो गई है। शुक्रवार को वाराणसी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कंगना के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग के साथ भेलूपुर थाने पहुंचे। इस दौरान आप कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि थाना प्रभारी ने हमारी तहरीर नहीं ली और अभद्रता की। कहा हमारी मर्जी ले या ना ले। इस पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अगले 24 घंटे में तहरीर न लिए जाने पर प्रधानमंत्री संसदीय क्षेत्र कार्यालय पर प्रदर्शन की चेतावनी दी है। क्या रानी लक्ष्मीबाई जिस अंग्रेजों से लड़ी हैं, क्या वो अंग्रेजों से वो भीख में लड़ी थी या अपनी कुर्बानी से लड़ी थी? मैं बस इतना ही कहना। उत्तर प्रदेश में होने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपना पूरा जोर प्रचार प्रसार में लगाए हुए हैं। बॉलीवुड एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के भी इन चुनावों में कैंडिडेट्स के पक्ष में प्रचार के लिए उतरने की बात आम है। इस बीच खबर ये है कि मिस इंडिया मोस्ट पॉपुलर फेस 2019 की रचना सिंह यदुवंशी ने भी चुनाव लड़ने का इशारा किया है। उन्होंने बातचीत में सीधे कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी को टक्कर देने की बात कही है। यही नहीं, उनसे ज्यादा वोट पाने का भी दावा किया है। अपने एक शूट पर वाराणसी पहुंची रचना सिंह ने वाराणसी में हुए विकास कार्यों की तारीफ की और कहा कि बनारस पहले से अब ज्यादा खूबसूरत हो गया है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सिंहद्वार पर बनारस की महापौर मृदुला जायसवाल के नेतृत्व में बीजेपी का सदस्यता अभियान चलाया गया, जहां पर काफी संख्या में लोगों ने भाजपा की सदस्यता ली। मेयर मृदुला जायसवाल ने कहा कि अब तक 1 करोड़ 30 लाख जनता भाजपा से जुड़ चुकी है और भी लोगों को भाजपा से जोड़ने का कार्य पूरे देश में किया जा रहा है। आज यहां सिंहद्वार पर लोगों को बीजेपी से जुड़ने के लिए कहा गया और उन्होंने कहा कि जो पहले से सदस्य हैं उन्हें भी रिन्यूअल करने का कार्य यहां पर किया जा रहा है। भाई हमने कहा ना कि 130 करोड़ जनता पूरे देश में अभियान चल रहा है। हम चाहते हैं कि अगर 130 करोड़ जनता में पूरे लोग अगर इस अभियान में जुड़ेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। टारगेट हम लोगों ने कुछ ऐसा नहीं, हम लोगों को सफलता पूरे में चाहिए, इसलिए कोई संख्या को हम नहीं बता सकते हैं। ये अनिश्चित काल तक चलता रहेगा। 20 तारीख तक ये सदस्यता अभियान चलेगा।
चंदौली के जिलाधिकारी संजीव सिंह ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में कर वसूली की समीक्षा की। उन्होंने खनन, रजिस्ट्री व स्टाम्प के साथ ही तहसीलों की वसूली कम होने पर गहरी नाराजगी की और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने वसूली बढ़ाने के साथ ही आरसी के मामलों में त्वरित कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने चेताया कि यदि अधिकारियों ने राजस्व वसूली में दिलचस्पी नहीं दिखाई तो संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिजली विभाग की स्थिति सही नहीं मिलने पर भी नाराजगी जताई। बनारस पहुंचने के बाद प्रदेश के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने सर्किट हाउस में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। उनसे महाविद्यालयों में लैपटॉप और टैबलेट वितरण के संबंध में पूछताछ के बाद उसे पूरी पारदर्शिता के साथ वितरण कराने के निर्देश दिए। आगामी बोर्ड परीक्षाओं के लिए केंद्रों के निर्धारण किए जाने के बाबत उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी कॉलेज व एडेड कॉलेज को प्राथमिकता पर ले। उसके साथ ही जिलों के DIOS से नव नियुक्त प्रवक्ताओं की ज्वाइनिंग को लेकर भी पूछताछ की। इस पर मंडलीय अधिकारियों ने बताया कि काफी संख्या में LT प्रवक्ता और संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। इससे अब मानदेय पर रखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। मिलकर ये सब लड़े और मिलकर इतनी बुरी तरह हारे कि हमारा जो आंकड़ा था वो सब मिला ले तो 325 के आसपास था, अगर सहयोगी दल मिला ले। और उस बुरी तरह हारने के बाद अब ये छोटे गठबंधन के आधार पर अगर लड़ रहे हैं तो आप निश्चित मानो कि पिछले से भी बुरी तरह ये हारेंगे। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में शुक्रवार से 3 दिवसीय संस्कृति संसद कार्यक्रम शुरू हुआ। इसमें देश भर से आए साधु संतों और विद्वानों ने हिंदू धर्म पर आधारित जीवन को सबसे श्रेष्ठ बताया। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने भगवा आतंकवाद शब्द और हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठनों से किए जाने पर नाराजगी जताई। उन्होंने सलमान खुर्शीद द्वारा लिखी गई पुस्तक में हिंदू विरोधी बातों का भी विरोध किया और कहा कि पूरी दुनिया में भारत को बदनाम करने की जो साजिश की जा रही है उसका जवाब देने के लिए हमें अब उतरना पड़ेगा। तो स्वाभाविक है यह संस्कृति संसद भारत के संस्कृति से जुड़े हर प्रश्नों का समाधान देने के लिए काशी के रुद्राक्ष सेंटर में आयोजित है। वाराणसी पहुंचे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बैठक में भाग लेने से पहले बाबा विश्वनाथ के दरबार में मत्था टेका। दोपहर की भोग आरती के समय पहुंचे डिप्टी सीएम व स्वतंत्र देव सिंह ने गर्भगृह के बाहर से ही दर्शन किया। आरती समाप्त होने के बाद उन्होंने गर्भगृह में पहुंचकर बाबा विश्वनाथ का षोडशोपचार विधि से दर्शन पूजन किया और विश्व शांति की कामना की। इसके बाद दोनों नेताओं ने विश्वनाथ कॉरिडोर के चल रहे निर्माण कार्य को देखा और इसकी भव्यता को निहारा। इस दौरान जिले के पुलिस व प्रशासन के तमाम आला अफसर व पार्टी नेता साथ रहे। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। बाबतपुर एयरपोर्ट पर सीएम योगी आदित्यनाथ और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने उनकी अगवानी की। इसके बाद वह सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री व प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के साथ हेलीकॉप्टर से BHU हेलीपैड पहुंचे, जहां से अमित शाह ने मालवीय चौराहे पहुंचकर महामना की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। यहां उनका हर हर महादेव से जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद आगामी चुनाव को लेकर यूपी भाजपा की अहम बैठक में शामिल होने के लिए ट्रेड फैसिलिटी सेंटर बड़ा लालपुर पहुंचे। गृह मंत्री यहां प्रदेश के सभी 403 विधानसभाओं से जुटे बीजेपी के बड़े पदाधिकारियों के साथ आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर मंत्रणा करेंगे।
विद्यमानकं परं नीलकण्ठनिश्चितार्थदायकम्